स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 80। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। हमें भलाई क्यों करना चाहिए? इसलिए कि भलाई करना ही अच्छा है। कर्म योगी का कहना है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है, वह अपने को बंधन में डाल देता है। किसी कार्य में यदि थोड़ी सी स्वार्थपरता रहे तो वह हमें मुक्त करने की जगह हमारे पैरों में एक बेड़ी और डाल देता है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 28। मेरा यही दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए हिंदू धर्म का विनाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं कि समाज की वर्तमान दुर्दशा हिंदू धर्म की प्राचीन रीति नीतियों और आचार अनुष्ठानों के समर्थन के कारण हुई हो, वरन ऐसा इसलिए हुआ कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में भली भांति उपयोग नहीं हुआ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 68। सारे मानव जाति का, सभी धर्मों का एक ही चरम लक्ष्य है और वह है भगवान से पुनर्मिलन, या दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति, और वही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक ही है, तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधनों में भिन्नता हो सकती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 54। श्रुति माइती, कक्षा 12। सुर तथा असुर में और कुछ भेद नहीं, भेद केवल निस्वार्थ तथा स्वार्थ में है। असुर भी उतना जानता है जितना सुर, उसमें बस पवित्रता नहीं होती, इससे वह असुर बन जाता है। आधुनिक संसार पर यही भावना लागू करो। अपवित्र ज्ञान और शक्ति का अतिरेक मनुष्यों को असुर बना देता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 24। समष्टि के जीवन में व्यष्टि का जीवन है, समष्टि के सुख में व्यष्टि का सुख है। समष्टि के बिना व्यष्टि का अस्तित्व ही असंभव है। यही अनंत सत्य जगत का मूल आधार है। अनंत समष्टि के साथ सहानुभूति रखते हुए उसके सुख में सुख और उसके दुख में दुख मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही व्यष्टि का एकमात्र कर्तव्य है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमेका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 85। नीति परायण और साहसी बनो। अंतकरण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर बेकार की माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं, वीर कभी पाप नहीं करते। यहाँ तक कि वे कभी मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 119। यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का, केवल उन्हीं का ही वाक्य है। परंतु यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, भ्रामक या मानव जाति के लिए हानिकारक ना हो, तो वे सब मेरे ही वाक्य है और उनका पूरा उत्तरदायी मेरे ऊपर है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 41। शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले, तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति की क्षमता अर्जित करूंगा और उपकरण की पूरी तौर से
तैयार हो जाने पर उससे अपनी इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करूँगा। बच्चे में मन की एकाग्रता तथा अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए। जय स्वामी जी।